अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं उन स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट वी यूज़ डिफरेंट सिंबल्स टू शो डिफरेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। पहले हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. Students, फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं जो डिफरेंट स्टेप्स को शो करते हैं। इन डिफरेंट सिंबल्स को एरोज के साथ कनेक्ट किया गया है। ये एरोज प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो को शो कर रहे हैं कि हम किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। ये फ्लो चार्ट का स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टेक शूज़ एंड सॉक्स, फिर वेयर सॉक्स, नेक्स्ट स्टेप में वेयर शूज़ और एट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में एरोज प्रोसेसिंग की फ़्लो को शो कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर शो कर रहे हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टेप्स ऑर्डर में हैं और इस ऑर्डर को चेंज करने से हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। यानी कि अगर हम वेयर शूज़ को पहले ले आएँ और इसको एंड पे ले आएँ तो ये फ़्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में हम प्रॉपरली प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं जा सकते। इट शोज़ दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कम्प्लीट अ प्रोसेस। यानी कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन स्टेप्स वही रहें तो इस केस में प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाना बहुत मुश्किल है। So not only the steps are important but their order is also important. Next, a flow chart is used to visually communicate the steps in a process. यानी हमारे पास symbols होते हैं, उन symbols में हम different steps enter करते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम के different steps को understand करना, communicate करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब तमाम स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम हमारे सामने होंगे तो प्रॉब्लम को समझना, प्रोसेसिंग के फ़्लो को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। यानी कि फ़्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स में डिफरेंट स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को एरोज़ के साथ कनेक्ट किया गया है। एरोज़ फ़्लो शो कर रहे हैं। इन डिफरेंट सिंबल्स और फ्लो से हमें सोल्यूशन प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। यानी कि अगर पहले से ही फ्लो चार्ट है तो प्रॉब्लम को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। यानी कि बजाय इसके कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमाम स्टेप्स को हम टेक्स्ट फॉर्म में देखें, अगर वो हमारे सामने ग्राफिकल फॉर्म में होंगे, डिफरेंट सिम्बल्स की फॉर्म में होंगे तो इनको समझना काफ़ी आसान होगा। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आइडिया लेना आसान होता है कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करने से कौन सा सोल्यूशन बेटर रहेगा। हमें फ़्लो का आइडिया हो जाता है। कहीं पे भी अगर स्टेप्स का ऑर्डर डिस्टर्ब है तो ऑर्डर का आइडिया हो जाता है। इस तरह से हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन तक जाना आसान होता है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम के तमाम स्टेप्स को टेक्स्ट फॉर्म में यूज़ करें, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं तो इस केस में ना सिर्फ इस प्रॉब्लम के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान होता है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट फॉर्म की बजाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। यानी कि किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट में हम ये चार चीज़ें यूज़ करते हैं: इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। These concepts are described in the following. Input means taking data from a user, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इनपुट है। Processing it and gives some output as shown in the figure 1.7, यानी प्रॉब्लम का जो भी डेटा है वो इनपुट है, उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इस फिगर में हम देख सकते हैं यूज़र इनपुट देंगे, इनपुट प्रोसेस होगी और उसके बाद रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हम तमाम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ इनपुट्स। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड।
इनपुट का मतलब है वो तमाम डेटा जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें पता है, जो डेटा हमारे पास है। इनपुट में सिर्फ वही डेटा आएगा जो हमें बेस्ट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। यानी कि ऐसा डेटा जो प्रॉब्लम से तो रिलेटेड है लेकिन सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, उस डेटा को हम निकाल देंगे, वो डेटा इनपुट में नहीं आएगा। इनपुट में सिर्फ वही डेटा आएगा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम जो डेटा हमें फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। A flowchart also contains processing steps. The processing steps are used for performing calculations and storing the results of calculations. These may include increasing, decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values. स्टूडेंट्स, इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग में इनपुट्स यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं। इनपुट में वो डेटा होता है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है और हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकता है। प्रोसेसिंग में इसी डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये ऑपरेशंस, ये कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। इनमें वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन किसी भी टाइप की हो सकती है और ये कैलकुलेशन सिर्फ इनपुट्स पे होगी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। टू डिटर्मिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को टेस्टिफाई करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को भी चेक करते हैं कि ये स्टेप हमें प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। यानी कि हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, उन कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड अ final solution. Next is outputs. Outputs are used to display information and usually this information exhibits the processed results. यानी कि इनपुट्स पे जो प्रोसेसिंग हुई है उसका रिज़ल्ट आउटपुट है। हमने डिस्कस किया था, इनपुट में हम प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम डेटा एंटर करते हैं, उसके बाद इस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद एक रिज़ल्ट आता है। ये रिज़ल्ट एक्चुअल में आउटपुट है या हम इसको प्रोसेस्ड रिजल्ट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।